सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। साथियों जुड़ जाइए क्लास में आप सभी लोग फटाफट से। आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में लगातार जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, उन सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के एक छोटे से क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथी इस बार, तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्टों में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज की क्लास रामबाण। तो सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। और जितने भी प्यारे साथी लोग हमारे क्लास में पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, तो साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से जो भी इम्पोर्टेंट सूचना है सबसे पहले आप लोगों को जानकारी मिल पाए। तो चलिए जी, क्लास शुरू हो गया है। आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार हर बार पूछे गए हैं, पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की जो काम काज का जो विवरण है यह क्या कहलाता है। बताइए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। आप लोग स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस बार आपके शिफ्ट में यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथी, याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, काफ़ी आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे साथी ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है आपका। इसी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग करते चलिए जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। और आपको बता दी कि रोजाना आप लोग 10 बजे आप लोग शाम में लाइव क्लास में आप लोग जुड़ेंगे जी। ठीक है, लाइव क्लास आपको दिया जाता है शाम के 10 बजे। तो आप लोग लाइव क्लास में रोज़ाना आप लोग जुड़िए, शाम को 8-10 बजे रोज़ाना आपको यहाँ पे लाइव चला जाता है। जो आपको प्रश्न साथी एग्ज़ाम में स्कोर आप लोग 20 में से 20 आप लोग करके आएंगे। बस रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, समुद्रगुप्त, बिंदुसार था। तो आप सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी। तो आप लोग याद रखेंगे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न साथी पूछा गया है, सभी को प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है। संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार हुआ है। संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आलोक 352, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए काफ़ी आप लोगों का कमेंट ग्रुप में आ रहे थे, तो आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए साथी। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षय विषय वस्तु क्या है। बताएंगे, विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, समुद्रगुप्त काल में राज दरबारी की दुर्विसंधियों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन जी। आगे देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, वानिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है। बताइए आप लोग, वानिकी अनुसंधान एवं संस्थान यह कहाँ पे है। तो याद रखेंगे राइट आंसर हमारा देहरादून है जी। कहाँ पे, देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, दबा के सेशन को आप लोग सभी को लाइक कर देना है। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताएंगे बैंकिंग जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वहाँ पे सही आंसर है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है। तो जो भी साथी लगातार अगर पिछले क्लास से हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि लगातार आपको हम यह सवाल पिछले क्लास में भी करा चुके थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है जी। कौन सा? ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल साथी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथी जितना आपके दम है, जितना आपको जी जान लगा दीजिए आप लोग, मात्र जो भी अंतिम दिन बचे हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ जो है मुख्यतः बनती है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी यहाँ पे बताएंगे आप लोग सभी साथी, कार्बन मोनोऑक्साइड विषादक जो निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषादकता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है यह दिया था। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, हमारा डी ऑप्शन है सही आंसर। कौन सा? फ्रांसिसो, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी को आंसर करना है फटाफट से, और क्लास के अंत में आप लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बता कर जाइएगा कि हाँ इतना क्वेश्चन हमने सही किए हैं जी। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। मानिए तो आपका 4 फरवरी का यह पेपर है और सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है। एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या कितना है। चलिए सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष किए थे। यानी कि डेट और आपको ईयर बताना है, क्या रहेगा राइट आंसर यहाँ पे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट आगे चलने से पहले। जितने साथी क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। क्या नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है या सिक्किम होगा जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। बताएंगे आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा। यह सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट हो या आपका थर्ड शिफ्ट हो। तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है। बताइए आप लोग,
16 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति करता है। सही आंसर है आर्टिकल 360। याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 360 के तहत आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आपको वर्दी लेना है इस बार तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हमारा राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है यह किसे माना जाता है? तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 19 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? सभी को आंसर करना है। यहाँ पे अन्नपूर्णा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और आप लोगों को बता दें साथी कि जो पिछले बार हम लोग मात्र 19 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है जो कि यह चैनल का सबसे पॉपुलर लिस्ट में आपको मिलेगा, जहां से आपकी पिछले परीक्षा में प्रत्येक शिफ्टों में 1 से 2 सवाल आपकी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन में, या आपको सबसे चैनल का पॉपुलर वीडियो है, पॉपुलर वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा वीडियो SSC GD का है, उससे आप लोग जरूर एक बार देखिए और सभी क्वेश्चनों को आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से और याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में प्रश्न मिलेंगे वहाँ से। देखिए पूछा गया है कि 1913 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? बताइए आप लोग, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा जी? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता 1932 जो है यह किसके मध्य हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जो भी साथी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार तैयारी आपका है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताइए कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर बताना है, गलत न करेंगे आप लोग, सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी।
झूम क्या है? चलिए बताइए आप लोग कि झूम क्या है। तो सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, खेती का एक प्रकार है जी। क्या है? खेती का एक प्रकार, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कभी भी नहीं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे साथी सही आंसर आपका ए ऑप्शन होगा जी। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कितना बार? 3 बार, आप लोग याद रखिएगा। गलती हो गया यहाँ पे साथी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो याद रखिएगा 3 बार हुआ है। ठीक है, 3 बार। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 29 नंबर सवाल। बताइएगा आप लोग कि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? जो भी आपके डाउट होंगे मन में, साथ के साथ आप लोग आंसर करते चलिए, ताकि साथ में डाउट भी क्लियर होते जाए कि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहा गया है। तो सही आंसर आपको याद रखना है साथी, लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। 30 नंबर सवाल है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि यह किसने दिया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो हमारा सी ऑप्शन है जो। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जामन शाह। आप लोग याद रखिएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 32 नंबर सवाल पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताइए आप लोग किसकी संग्रह है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, हमारा बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे 1859 में आपको याद रखना है। सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके साथी परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे आप लोग। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था जी? तो सही आंसर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अली गौहर आपको याद रखना है। पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए 37 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए, देहरादून में आपको याद रखना है जी। चलिए वायुमंडल की कौन सा परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। पटना युवक संघ की जो स्थापना है यह किसने की? पटना युवक संघ की स्थापना आप लोग याद रखेंगे मनीन्द्र नारायण के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग, सभी परीक्षा के लिए यह सवाल इम्पोर्टेंट है जी। बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है
किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो याद रखिएगा, किस आंदोलन का एक हिस्सा था? भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा था। संगम काल में प्रमुख देवता कौन था? संगम काल में प्रमुख देवता आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग मुरुगन। क्या? तो मुरुगन आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखिए साथी, पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को अच्छे से याद रखना है यह सवाल का आंसर, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके प्रत्येक साल एक न एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में जी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके लगातार पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 सालों से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? तो याद रखेंगे आप लोग स्वदेशी वस्त्रों को लेकर के। याद रखिएगा, स्वदेशी वस्त्रों को लेकर के मांग इन्होंने किए हुए थे। आगे देखिए अगला सवाल है, कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? बताएंगे आप लोग। मिलाया गया है ऑप्शन नंबर ए, अवध आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह क्या है? तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और बगल में ही एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर देना है, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।